जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप इंडियन क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि 2011 का वर्ल्ड कप आप सभी को याद ही होगा। और अगर 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद है तो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में फेंकी हुई अश्विन की वो पॉज डिलीवरी आप नहीं भूल पाएंगे। अश्विन ने कल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, लेकिन उस अलविदा के साथ में छूट गए काफ़ी सारे सवाल, ऐसे सवाल जो कि शायद हमको उनका जवाब मिल नहीं पाएगा। तो ऐसे में जब अश्विन की रिटायरमेंट की बात निकलकर सामने आई तो वाकई में एकदम से झटका सा लगा। लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो शायद ये वाकई में इतना अचानक हुआ भी नहीं है। रोहित शर्मा ने खुद इस बारे में बताया कि उनको पर्थ टेस्ट के दौरान ही अश्विन के इस डिसीजन के बारे में पता चल चुका था। वहीं विराट कोहली को इस फैसले के बारे में, मतलब रिटायरमेंट के फैसले के बारे में ठीक उनके रिटायरमेंट के पहले ही पता चला। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये अश्विन का प्लान था या फिर उनको एक सप्टली सिग्नल दे दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस समय क्रिकेट के गलियारों में चल रहा है, क्योंकि बीच दौरे में इस तरीके से संन्यास लेना अश्विन का थोड़ा सा लोगों को खटक रहा है। इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही मेरे जहन में दिग्गज प्लेयर्स के रिटायरमेंट के फ्लैशबैक से आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां की पिचें क्रिकेटर्स के करियर को खत्म करने के लिए ही बनी। 2008 मेरे हिसाब से आपको याद ही होगा अगर आप क्रिकेट फैन हैं। उस साल एक के बाद एक हमारे दिग्गज रिटायर हुए थे, और एक बार फिर से कहीं ना मुझको वही वाली वाइब वापस आ रही है। लग रहा है कि अश्विन का रिटायरमेंट शायद एक तरह का डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत करने वाला है। दरअसल अगर हम पर्थ टेस्ट की बात करें ध्यान से, क्योंकि पर्थ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अश्विन के इस पूरे सिनेरियो में। देखिए, ये तो पक्का नहीं है कि अश्विन को कोई सीधा इशारा मिला या नहीं मिला, लेकिन पर्थ टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर को उनके ऊपर तरजीह दी गई। एक बार मतलब आप सोच कर देखो, एक बंदा है जो कि 537 टेस्ट विकेट लेकर बेंच पर बैठा हुआ है और एक रिलेटिवली काफी नए खिलाड़ी को मौका दिया गया है। यह अश्विन के पर्सनालिटी के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पर्सनल सेटबैक था। और भाई, ये पहली बार हुआ कि किसी और ऑफ स्पिनर को अश्विन से ऊपर टीम में रहते हुए उसको प्रायोरिटाइज किया गया। कहना पड़ेगा कि ये डिसीजन, ये दवाई अश्विन के लिए एक हद तक कड़वी जरूर थी। लेकिन फिर अश्विन के बारे में यह भी कहा जाता है कि अश्विन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरे थिंक टैंक थे। वो क्रिकेट के सही मायनों में मास्टरमाइंड थे। उनके जैसा एनालिटिकल और स्ट्रेटेजिक दिमाग शायद ही किसी और क्रिकेटर के पास में हो। याद है वो तमिलनाडु और गुजरात का जो मैच हुआ था, जहां पर अश्विन ने एक प्लेयर को सीधे अंपायर के पीछे फील्डिंग के लिए लगा दिया था। सबने उस समय कहा था कि भाई ये इतना अजीब काम क्यों कर रहा है। लेकिन सालों बाद धोनी ने यही टैक्टिक्स कारण पोलार्ड को रोकने के लिए अपनाई, और देखते ही देखते ये स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रेंचाइजी लीग्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। मतलब अश्विन के बारे में अगर मैं ये कहूं कि वो अपने समय से हमेशा आगे रहे तो गलत नहीं होगा। लेकिन जब मैं उनके ऊपर इतना बड़ा एक बात कहता हूं कि वो समय से आगे थे, तो फिर सवाल ये उठता है कि यार फिर ये बंदा कभी कप्तान क्यों नहीं बन पाया। देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि आखिर अश्विन कप्तान क्यों नहीं बन पाए। एक वजह थी कि अश्विन हर फैसले पर सवाल करते थे, लॉजिक मांगते थे, और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। देखिए, कहता हर कोई है कि टीचर आपके हर सवाल का जवाब देगा, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक टीचर का काम है आपको समझाना। लेकिन आप और मैं, हम दोनों जानते हैं इस बात को कि टीचर हमारे हर सवाल का जवाब नहीं देता। टीचर एक पॉइंट के बाद में चिढ़ भी जाता है, और यही कारण है कि बच्चों को आज की तारीख में कोचिंग क्लास लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही अश्विन के भी जो अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स थे उनको लेकर काफ़ी बातें होती थी। जैसे अजिंक्य रहाणे को उनकी जगह पर कप्तानी दी गई, क्योंकि सिलेक्टर्स को लगा कि अश्विन को मैनेज कर पाना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि अश्विन ऑब्वियस सी बात है अपने आगे शायद किसी और की नहीं सुनते। लेकिन आप एक बार को जरा सोच कर देखो, अश्विन कप्तान बनते तो क्या कुछ मैदान में इनोवेटिव देखने के लिए मिलता है यार। जैसे अगर हम अश्विन की आईपीएल में ही जो उनकी लेगेसी, अगर उसी की बात करें, आईपीएल की बात करें, तो अश्विन ने यहां भी अपनी छाप छोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि रिटेंशन और ऑक्शन रूल्स के पीछे भी अश्विन का ही दिमाग था। अब ये उन्होंने ऑफिशियली ना तो कभी क्लेम किया, ना ही किसी और ने इसके बारे में कोई बात कही, लेकिन
फ्रेंचाइजीज को पूरा यकीन है कि अश्विन का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस वहां भी दिखता है। मतलब ये कि वो सिर्फ और सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि खेल के पीछे की रणनीतियों को लेकर भी जो मास्टरमाइंड, मतलब अपना जो दिमाग है वो चलाते रहते हैं। लेकिन आप इतने बड़े खिलाड़ी के फेयरवेल के ऊपर सवाल ना उठाएं, ऐसा हो नहीं सकता। रिटायरमेंट डिसीजन देखिए एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन जैसा कि एमएसके प्रसाद ने कहा और मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अश्विन डिजर्व करते थे कि उनको एक लेजेंडरी फेयरवेल दिया जाए। भाई 13 साल के करियर में 537 टेस्ट विकेट्स लेना ये कोई रोज की बात नहीं है, या फिर रोज कोई चलता फिरता व्यक्ति इतने विकेट्स नहीं लेता। उनका नाम हमेशा भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर्स में लिखा जाएगा। तो ऐसे में वाकई में वो एक फेयरवेल डिजर्व करते थे। बात आगे की करें तो अश्विन का जाना सिर्फ एक खिलाड़ी को अलविदा नहीं कहना है, बल्कि ये टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़े आने वाले ट्रांजिशन का इशारा भी है। और शायद हमें आने वाले वक्त में और भी कई सारे बड़े नामों के रिटायरमेंट्स की खबरें सुनने को मिले, लेकिन अश्विन की लेगेसी क्रिकेट की किताबों में हमेशा चमकेगी। दरअसल इस समय पर बातें ऐसी चल रही हैं कि जो अगले समर में हमारा इंग्लैंड का दौरा होने वाला है, उस दौरे के पहले पहले तक भारतीय टीम में कुछ बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो देखने के लिए मिलने वाले, बहुत बड़े बदलाव। और ये ऐसे बदलाव होंगे जो कि भारतीय क्रिकेट की सूरत को पूरा बदल के रख देंगे। पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे ये तो हमको रिजल्ट्स देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बात तय है कि आने वाले समय में कुछ वाकई में बड़े बदलाव हैं जो हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अश्विन की रिटायरमेंट की जो भी कुछ बातें हैं वो मैंने आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करी। आपको अश्विन की कौन सी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा याद आती है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।